इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से ही मिल रही है, जहां गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी खबर है। आपको बता दें 26 जनवरी कार्यक्रम पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। डबल साइड जैकेट में घुस सकते हैं प्रदर्शनकारी, तो इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देशभक्ति के रंग में कर्तव्य पथ एक तरफ रंगा हुआ नजर आएगा, तो वहीं सुरक्षा जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जहां कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन का अलर्ट। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान डबल साइड जैकेट पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो एंट्री कर सकते हैं। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शनकारी इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ कई तरह की तस्वीरें अब तक सामने आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की लापरवाही 26 जनवरी को ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान देना होगा। मारने के बाद शुरू में रमजान के दौरान एक नया इतिहास वही 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान की भव्य झांकियां निकलेंगी, जहां पूरी दुनिया की नजर कर्तव्य पथ पर ही टिकी रहेंगी। लेकिन अगर आप भी कर रहे हैं 26 जनवरी का इंतजार, तो ये इंतजार आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि आपका अपना चैनल हिंदी खबर आपके लिए 72 घंटे पहले ही लेकर आया है कर्तव्य पथ का वो ही नजारा जो आने वाले 3 दिन बाद दुनिया को दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो देखिए दिल्ली झलक गणतंत्र की एक खास रिपोर्ट। इस बार कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत का दमखम। परेड की थीम होगी स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। परेड के मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। भारतीय गणतंत्र के महापर्व के अवसर पर 26 जनवरी को इस बार राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान की भव्य झांकियां निकलने जा रही हैं, जिसमें करीब 300 आर्टिस्ट शामिल होने जा रहे हैं। तैयारी पूरी है, सुरक्षा चाक चौबंद है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक ओर देश की फौजी ताकत की नुमाइश होगी, तो दूसरी ओर महाकुंभ की झांकी के जरिए भारत की पौराणिक संस्कृति के साथ साथ आस्था और आध्यात्म की शक्ति की झलक भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की झांकी को देखिए, जो कि महाकुंभ की थीम पर बनाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की इस झांकी में साधु संत और महात्मा शंखनाद करते दिखाए गए हैं। समुद्र मंथन, अमृत कलश को दिखाया गया है। समुद्र मंथन की ये झांकी दिव्य, अमृत और ज्ञान की खोज का प्रतीक है। ये झांकी आध्यात्म और संस्कृति से भरपूर है और भारत के सदियों पुराने महाकुंभ की झलक दिखाती है। प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार 26 जनवरी को होने वाली परेड में प्रयागराज के महाकुंभ की छवि को परेड की मैदान पर पूरी तरीके से उतारने का काम करेगी। अलग अलग राज्यों की जिस तरीके से झांकियां परेड ग्राउंड में निकलती हैं, परेड के लिए निकलती हैं, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ की छवि को परेड में पूरी तरीके से उतारने का काम करेगी, जिसमें साफ तौर पर साधु संतों की तस्वीरों के साथ साथ जिस तरीके से अमृत कथा है जो प्रयागराज कुंभ की, उसको बताए जाने का काम पूरी तरीके से इस पूरी झांकी के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन परेड में उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ की छवि को बड़े स्तर तक जनता तक पहुंचाएगी। अब उत्तराखंड की झांकी से हम आपको रूबरू कराते हैं, जो कि कर्तव्य पथ पर चौथे स्थान पर दिखाई देगी। ये झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों पर आधारित नजर आने वाली है। कलाकार जागर गायन और लोक नृत्य छपेली करते नजर आएंगे। उत्तराखंडी परिधान में महिला को दिखाया जा रहा है
और साहसिक खेलों में रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, जंपिंग, हिल साइकिलिंग, ट्रैकिंग और ओली में स्कीइंग और ऋषिकेश में जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग को दर्शाया जा रहा है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी की जो थीम रखी गई है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स रखी गई है, जिसका चयन भारत सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस झांकी में सूचना विभाग के जॉइंट डायरेक्टर और नोडल अधिकारी के चौहान सहित 16 कलाकार इस झांकी में प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ साथ इस झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा एपन कला को भी महिला द्वारा बनाते हुए दिखाया जाएगा। ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त होता है। सभ्यता, संस्कृति और सामरिक रक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक तमाम विषयों पर शानदार झांकियां इस बार कर्तव्य पथ पर निकलेंगी। इसी कड़ी में लखपति दीदी वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर भी दिखने जा रही है। हरियाणा से भी सरकार की ओर से झांकी का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा का ताऊ लैपटॉप लेकर फसलों के भाव देखते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर तीर्थ और सूरज कुंड मेले से प्रेरित एक शिल्पी गाड़ी को भी झांकी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स पावर के रूप में बनी हरियाणा की नई झलक भी झांकी के जरिए दिखाई जाने की तैयारी है। पंजाब की झांकी हर बार अपनी जीवंत और रंगीन प्रस्तुति के लिए जानी जाती है। इस साल झांकी में राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को उकेरा जा रहा है, जिसमें सिख विरासत, भांगड़ा, गिद्दा, कृषि परंपराएं और स्वर्ण मंदिर जैसे अद्भुत प्रतीक शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड की झांकी की बात करें तो यहाँ की झांकी में बिरसा मुंडा की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी की झलक देखने मिलने जा रही है। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू की झलक देखने को मिलेगी। तो बिहार की झांकी में भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो शांति का संदेश देते हुए बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा गुजरात की झांकी में 12वीं से 21वीं सदी तक के विकास की कहानी देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। मध्य प्रदेश की झांकी चीता भारत का गौरव थीम पर केंद्रित होने वाली है। झांकी में मध्य प्रदेश में चीतों के ऐतिहासिक पुनरुत्पादन की झलक दिखाई जाएगी। 70 साल पहले भारत में चीते विलुप्त हो गए थे और उनकी वापसी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को जाता है। ये भी दिखाया जाएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश की झांकी भी इस बार खास दिखाई देने वाली है। यानी परेड को लेकर सभी का जोश हाई है, जिसका सबूत ये है। इसी जोश के साथ करीब 90 मिनट तक चलने वाली इस गणतंत्र दिवस की परेड में कुल मिलाकर 31 झांकियां आम लोगों का मन मोहने को तैयार है, जिसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की होंगी। 10 झांकियां मंत्रालयों और विभागों की दिखेंगी। इनके अलावा कुछ और झांकियां भारत पर्व में पेश की जाएगी। भारत इस साल अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये गणतंत्र दिवस कई मायनों में बेहद खास होने वाला है और कर्तव्य पथ पर जहां सैन्य ताकत देखने को मिलेगी, तो वहीं सांस्कृतिक धरोहर भी बखूबी देखने को मिलेगी। कार्यक्रम 26 जनवरी सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगा और लगभग 90 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इस बार परेड में क्या खास होने वाला है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए हैं, तो वहीं इंडोनेशिया की जो टुकड़ी है आर्मी की, वो इस बार गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने के लिए आई है और इसमें बतौर 160 सैनिक मार्चिंग दल के रूप में शामिल है। तो वहीं 190 अन्य सैनिक को बैंड मार्चिंग दस्ते के साथ धुन बजाते हुए आप देख पाएंगे। कुल मिलाकर 18 मार्चिंग दल, 15 बैंड और 31 झांकियां परेड में हिस्सा लेंगी। और इस साल की जो परेड है उसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। कर्तव्य पथ पर भारत की विरासत को 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा भारतीय संस्कृति, संगीत, वाद्य यंत्रों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को शामिल किया गया है और इसके साथ ही लगभग 77,000 लोगों को आमंत्रण भी दिया गया है और इतने लोग आकर के कर्तव्य पथ पर इस भव्य परेड का हिस्सा बन सकेंगे और साथ ही इस भव्य गणतंत्र दिवस के साक्षी बन सकेंगे। कैमरामैन अमित के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।